माधोपुर गांव में शांता नामक एक गरीब बुढ़िया अपने पोते श्याम के साथ रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए उन दोनों को दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। एक दिन की बात है, श्याम अपने दादी को बुलाते हुए उनके पास आया। दादी माँ, अब कहाँ हो दादी माँ? सुनो ना। ऐसे बुलाते हुए श्याम अपने दादी के पास आता है। दादी माँ, मैं आपको कब से पुकार रही हूँ दादी माँ, आप कहाँ खोए हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना दादी माँ। हे भगवान, अब मैं इसे क्या बोलूं? घर में तो एक भी दाना खाने को नहीं है। मैं इसे भी क्या खाने को दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दादी माँ, आप ऐसे क्या सोच रही हो? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। ठीक है दादी माँ, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। ठीक है श्याम, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को ले आती हूँ। ये बोलते हुए शांता अपने घर से बाहर निकल गई। हे भगवान, मैं तो उससे बोल के आ गई, पर मैं खाना कहाँ से लाऊंगी और किससे मांगूंगी? कोई मेरी मदद करेगा या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वो ये मन ही मन सोचते हुए आगे जा रही थी, तभी उसे कमला नामक एक औरत से मुलाकात होती है। अरे वो तो कमला बहन है, मैं उससे मदद मांग के देखती हूँ। कमला बहन, आपके घर में कुछ खाने को है तो मुझे थोड़ा सा दे दो, मेरा श्याम बहुत भूखा है। माफ़ करना शांता माँ, आज जितना भी मैंने खाना बनाया था वो तो हम लोग खा के ख़त्म हो चुका है। ठीक है कमला, तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? मैं और किसी से मदद मांग के देखती हूँ। ये बोलते हुए शांता उधर से जाने लगी और कुछ दूर जाने के बाद उसे गीता नामक एक महिला से मुलाकात होती है। अरे वो तो गीता है, मैं उससे मदद मांग के देखती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। गीता बेटी। क्या हुआ शांता माँ, क्यों इतना परेशान दिख रही हो? कुछ परेशानी है क्या? हाँ बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम कुछ खाना बनाने का सामान दे सकती हो तो मैं और मेरा श्याम कुछ बना के खा लेते। मैं क्या दे सकती हूँ दादी? हमारे पास भी बहुत कम खाने का सामान था जो आज ही ख़त्म हो चुका है। अगर होता तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ सामान देती। कोई बात नहीं गीता बेटी, मैं किसी और से मदद मांग के देखती हूँ। ये बोलते हुए शांता वहां से निकल तो गई, पर कुछ न कुछ मन में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। तभी बंसी ने उसे रास्ता रोकते हुए पूछा। अरे शांता दीदी, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? कुछ परेशानी है क्या? मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरा पोता श्याम भूखे पेट मेरे इंतज़ार में बैठा है। अगर आपके पास कुछ हो तो मेरी सहायता करो बेटा। अरे दीदी, आपको पता है ना, इस साल बारिश ना होने के कारण मेरा फसल कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं आपको अनाज कहाँ से दे सकता हूँ? अगर होता तो मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देता। कोई बात नहीं है बंसी बेटा। ये बोलते हुए शांता वहां से निकल तो गई, पर कुछ न कुछ मन में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब और किसको मांगूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही कुछ रास्ता दिख रहा है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए भगवान। वो मन ही मन ये सोचते सोचते कुछ देर के बाद मंदिर के पास पहुंची और वो कान्हा जी से शिकायत करने लगी। हे भगवान, ये कैसी ज़िंदगी दिया है आपने मुझे कि मैं अभागन दादी माँ अपने पोते को दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे सकती। ऐसी किस्मत क्यों दिया है आपने, जो हर पल दुख में ही बीत रहा है। इससे अच्छा तो आप हमें मार ही देते। भक्त कोई सवाल करे और भगवान उस सवाल को हल ना करे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। शांता के ये सवाल सुन के उसका उत्तर देने कान्हा जी को आना ही पड़ा। लो शांता, संसार में जन्म होने वाले हर एक प्राणी का कोई ना कोई मकसद होता है। सुख और दुख सब अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो तुम श्याम की वजह से दुखी हो तो सुनो, उससे ये बोल दो कि वो
ये सुन के शांता बहुत खुश हो गई और वहाँ से जाने लगी। जाते समय वो ये सोचने लगी कि मेरा कान्हा तो बहुत अच्छा है, वो हमारे बारे में कितना सोचता और मैं मूर्ख उनके ऊपर गुस्सा करते जा रही थी। दादी आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। अरे श्याम बेटा, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करने गई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब तुम मंदिर के पास वाले बगीचे में जाओ और वहाँ से फल तोड़ के खा लेना, ठीक है? ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलते हुए श्याम वहाँ से निकल गए। मुझे अभी जल्दी से जल्दी मंदिर के पास वाला बगीचे में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं वहाँ पहुँच के मन भर के फल खाऊंगा। कुछ ही समय के बाद श्याम मंदिर के पास पहुँच गया और देख के सोचने लगा, पेड़ में तो फल बहुत है, मगर मैं इसे खाऊंगा कैसे? ये तो बहुत ऊपर है। श्याम ये सोच रहा था कि तभी एक पक्षी उसके पास उड़ते हुए आया और उससे बोलने लगा। क्या सोच रहे हो श्याम? यही ना, फल तो बहुत दूर है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो? तुम तो एक पक्षी हो, तुम इंसान की तरह बोल कैसे सकते हो? मैं एक परी हूँ, मेरा नाम स्नो परी है। मैं परीलोक से यहाँ घूमने आई थी, मगर वो दुष्ट तांत्रिक ने अपने छल से मुझे ऐसे बना दिया है। कौन दुष्ट तांत्रिक? और तुम एक परी हो? ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर परी के साथ हुआ क्या था, जानने के लिए हमारे चैनल पे जुड़ी रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए।